आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 12 में एल्डोल कंडेंसेशन को। जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे बेंजोइन कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि एक साथ पूछा जाता है। लेकिन हम प्रॉमिस किए थे कि हम 2 वीडियो में इसको करवाएंगे ताकि हम लोग डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर सकें, कोई जल्दीबाजी ना रहे। तो इसके पहले 11th पार्ट में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं पूरे मैकेनिज्म के साथ बेंजोइन कंडेंसेशन को, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन को। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पूरा मैकेनिज्म के साथ डिस्कस करेंगे। तो तुरंत आ जाते हैं टॉपिक पर। द कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल। जैसी बात है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके थे कि कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी भी 2 मॉलिक्यूल को, किसी भी 3 मॉलिक्यूल को, कम से कम 2, सिंगल में कौन सा कंडेंसेशन होगा, कम से कम 2 या 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और कम से कम 2 होना चाहिए। तो किसी भी 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में कंडेंस कर देना, आपस में जोड़ देना ही कंडेंसेशन होता है। और एल्डोल क्यों है, तो एल्डोल के लिए भी हम बता चुके थे पिछले वीडियो में। एल्डोल यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि इसमें एलिफेटिक को हम लोग लेते हैं, और बेंजोइन वहाँ पर इसलिए लगा हुआ था क्योंकि वहाँ पर हम लोग बेंजीन वाले यानी कि एरोमेटिक वाले कंपाउंड को ले रहे थे, इसलिए वहाँ पर बेंजोइन कंडेंसेशन। और यहाँ पर एलिफेटिक होता है इसलिए यहाँ पर एल्डोल लगा दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि एल्डोल क्यों, एल्डोल कंडेंसेशन और बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस आपको पता चला होगा। जबकि आप देखेंगे एल्डोल और बेंजोइन दोनों बिल्कुल सेम है, एकदम सेम टू सेम है, लेकिन ये आपका एलिफेटिक होता है, वो आपका एरोमेटिक होता है, बस इतना ही डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन पर। द कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए थे पिछले वीडियो में कि जो बेंजोइन कंडेंसेशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड लिया जाता है, जबकि इसमें आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ले सकते हैं। ठीक है, चाहे आप एल्डिहाइड लीजिए चाहे आप कीटोन लीजिए, कोई 2 मॉलिक्यूल उसका लीजिए और दोनों मॉलिक्यूल्स को कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। उसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, बेंजोइन वाले में आप देख रहे थे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है कि आपको ऐसा कोई 2 मॉलिक्यूल लेना है एल्डिहाइड का या कीटोन का जिसमें कम से कम कंटेनिंग एटलीस्ट 1 यानी कम से कम 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए। अब अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है ये भी हम पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, फिर भी हम आपको एक बार और बता देंगे। तो 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, पहली बात। एटम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, उसमें हम लोग केसियन के प्रेजेंस में करवा रहे थे, जबकि इसमें हम लोग एल्कली के प्रेजेंस में करवाएंगे। और एल्कली क्या होता है, अगर आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक का मेरा लेक्चर अगर आप लोग पढ़ेंगे उसमें एसिड बेस को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो एसिड बेस में ही हम आपको बताए थे कि जो बेस होते हैं, बेस में जो आपका एक्वस बेस होता है यानी कि जलीय वाला जो बेस होता है, जलीय क्षार जो होता है, उसे हम लोग जनरली एल्कली बोलते हैं। जैसे अगर आप बोलें एक्वस NaOH, एक्वस NaOH को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कली बोल देंगे। तो जो जलीय बेस होते हैं, जो एक्वस बेस होते हैं, उन्हें हम लोग एल्कली जनरली बोलते हैं। तो एल्कली जो होंगे, एल्कली की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। जबकि आप देख पा रहे थे कि बेंजोइन कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन सिर्फ बन रहा था। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेंजोइन कंडेंसेशन में सिर्फ यहाँ पर बीटा ना बन करके अल्फ़ा बन रहा था, जबकि यहाँ पर बीटा बनेगा। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोनों रिएक्शन में। उसमें अल्फ़ा बन रहा था जबकि इसमें आपका बीटा बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, याद रखिएगा। क्लियर है ये बात। दूसरी बात, अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं एक बार हम फिर से आपका क्लियर कर दें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें आपसे बोला गया था कि आपको क्या लेना है, 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए उस एल्डिहाइड या फिर कीटोन के अंदर जो जिसका आप कंडेंसेशन करवाने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम एक कंपाउंड लिए हुए हैं जिसका नाम है CH3 C++O, यानी कि कीटोन लिए हुए हैं, एक एल्डिहाइड लिए हुए हैं CH3 CHO है, C++O और यहाँ पर H है। ठीक है, तो CHO है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये CHO पूरा का पूरा क्या है, आपका ग्रुप है। और हम आपको बोले थे ग्रुप को छोड़ने के बाद, पूरे ग्रुप को छोड़ने के बाद जो आपका पहला कार्बन आसपास होता है उसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, और इसके बाद अगर कोई दूसरा होता तो उसको हम लोग बीटा, तीसरा होता तो उसको हम लोग गामा बोलते हैं।
तो इस तरीके से पूरे ग्रुप को छोड़ने के बाद इस वाले कार्बन को काउंट नहीं करना, याद रखिएगा, इस वाले कार्बन को काउंट नहीं करना है, CH2 वाले कार्बन को काउंट नहीं करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ। तो इस पूरे ग्रुप, क्योंकि पूरा CH2 ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को जब छोड़ दिया जाएगा तो पहला वाला कार्बन आपका कौन होगा? अल्फ़ा कार्बन होगा। और इस अल्फ़ा कार्बन से आप देख पा रहे हैं 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि उसमें कंडीशन थी कि सिर्फ 1 हाइड्रोजन रहेगा तब भी चलेगा। तो यहाँ पर कम से कम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसे हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे। यानी कि इस अल्फ़ा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन सभी हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोला जाता है। जबकि यहाँ पर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है? तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जबकि कंडीशन सिर्फ 1 की है। तो मतलब ये कंपाउंड आपका बिल्कुल एलिजिबल है इस रिएक्शन के लिए। वैसे ही सेम इसी कंपाउंड को आप देखेंगे थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिखा गया है। ये जो CH3 है तो CH3 को HCH2 लिखा गया, बात हुई है, CH3 है। फिर यहाँ पर जो CHO है तो CHO को सीधे सीधे CHO लिख दिया गया, मतलब दोनों कंपाउंड बिल्कुल सेम है। और जब इसका रिएक्शन करवाया गया है तो रिएक्शन हम अभी आपको बोल रहे हैं कि एल्कली के प्रेजेंस में करवाना है। तो एल्कली का मतलब NaOH, जलीय NaOH, एक्वस NaOH। तो NaOH में से Na को गायब कर देते हैं, OH का सिर्फ यहाँ पे काम है। तो OH के प्रेजेंस में आप यहाँ पे देखेंगे, फिर NaOH भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो NaOH के प्रेजेंस में यहाँ पर आपका CH3, CHOH, CH2 और CHO आपका बन जाता है, जिसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड नहीं होता, एल्डिहाइड होता है, मुझसे थोड़ा सा निकल जा रहा है, माफ़ करिएगा। तो एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। CH3, CHOH, CH2 और CHO आपका ये हो जाएगा एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो जाएगा। कैसे? एल्डिहाइड ग्रुप को अगर छोड़ दें, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप को अगर हम लोग छोड़ दें तो ये आपका अल्फ़ा, ये आपका बीटा, ये आपका अल्फ़ा, ये आपका बीटा, और इस बीटा से ही लगा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसका मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो जाएगा। और एक बार हम आपको लेकर के चलते हैं पिछले वाले कंपाउंड पर, जहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन बना हुआ था। ये है आपका पिछला रिएक्शन, और पिछले रिएक्शन में जो हम लोग का कंपाउंड बना था अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन बना हुआ था। तो इसमें जनरली जो हम कल बताए थे पिछले वीडियो में, ये बताए थे कि OH ग्रुप जिससे लगा हुआ है उसको अगर छोड़ दिया जाए, OH ग्रुप को अगर आप छोड़ दें तो ये जो पहला कार्बन होता है इसको हम लोग जनरली अल्फ़ा बोलते हैं, इसको हम लोग जनरली बीटा बोलते हैं। तो देखिए इसमें 2 कंडीशन होती है, दोनों तरीके से आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से। जैसे OH ग्रुप के प्रेफरेंस में अगर आप लें तो OH को छोड़ करके जो पहला कार्बन है आपका अल्फ़ा हो जाएगा, क्लियर है। वैसे ही अगर आप चाहें तो ये आपका बीटा हो जाएगा। वैसे अगर आप चाहें कीटोन को लेकर के अगर आप देखना चाहें, वैसे जनरली आप देखें ना तो कीटोन को ही लेकर के आपको दिखाया जाएगा। तो अगर आप कीटोन को यहाँ पर ले लें तो कीटोन ग्रुप क्या है? CO ग्रुप को हम लोग कीटोन ग्रुप बोलते हैं। तो CO ग्रुप को अगर यहाँ पर छोड़ दिया जाए, इस पूरे CO ग्रुप को अगर छोड़ दिया जाए तो पहला कार्बन कौन सा है? पहला कार्बन या तो यहाँ पर होगा और या तो यहाँ पर होगा। तो ये भी आपका अल्फ़ा कार्बन होगा और ये भी आपका अल्फ़ा कार्बन यहाँ पर होगा। तो मतलब इस अल्फ़ा कार्बन से अब आप देख पा रहे हैं कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब भी आपका ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन ही होता है। क्योंकि इस पूरे कीटोन ग्रुप को छोड़ने के बाद, इस पूरे कीटोन को छोड़ने के बाद यहाँ पर जो पहला कार्बन यहाँ पे आ रहा है वो आपका अल्फ़ा कार्बन होगा, और इसी पहले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी हो जाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ठीक है। जबकि आप इस वाले में देख रहे हैं जो हम लोग का आज का कंपाउंड है ये वाला, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस अगर CHO ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, तो दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि बीटा वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है OH यहाँ पर, तो इसको लोग जनरली बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलेंगे, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी का जो दूसरा नाम है आप ऐसे बोल सकते हैं, तीसरे कार्बन से है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 है तो इसको आप बोल सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब इसका एक लाइन में रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो एक लाइन में अगर देखें तो जैसे हम लोग मान लेते हैं एसीटोन ले लेते हैं कोई, देखिए CH3 है आपका, CO लगा हुआ है, यानी कि आपका कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। अभी तक जो हम लोग लिए थे एक लाइन वाला जो रिएक्शन लिए थे उसमें एल्डिहाइड था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये वाला जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन है तो एल्डोल में आपका कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर एल्डिहाइड का भी हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने चल रहे हैं कीटोन का। तो कीटोन का अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो कीटोन ग्रुप समझिए यहाँ पर लगा हुआ, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, क्लियर है। और फिर से वही बात, अगर आप इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन देखना चाहें, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें एक कंडीशन है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए, तो इस अगर कीटोन ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो ये भी आपका अल्फ़ा कार्बन, ये भी आपका अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, तो कुल मिला के आप देखेंगे
6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है जो कि एक ही की ज़रूरत है, तो बिल्कुल एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को थोड़ा अलग फॉर्मेट में यहाँ पर लिख दिया गया है, CH3 को HCH2 बना दिया गया है और यहाँ पर C+O और CH3 बिल्कुल सेम लिखा गया है। अब इन दोनों को जब कंडेंस किया गया है तो कंडेंस करने के बाद OH के प्रेजेंस में आपका ये कंपाउंड बन गया है और इस कंपाउंड का भी नाम हो गया है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसका नाम हो गया है। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे इस कीटोन ग्रुप को अगर छोड़ दिया जाए तो इस कीटोन ग्रुप को छोड़ने के बाद अल्फ़ा और ये बीटा पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेनोन है, सॉरी वहाँ पर जो भी बना हुआ था वो भी आपका ओन लगा लास्ट में, ब्यूटेनॉल हम बोल दिए थे, ब्यूटेनॉल ना होकर के ब्यूटेनोन वहाँ पर भी होगा, तो ब्यूटेनोन आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर पेंटेनोन आपका 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। सॉरी यहाँ पर पहले आप लोग नाम को थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, इसका जो नाम है वो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल है, ना ही नॉल है ना ही नोन है, ऐसा कुछ नहीं है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल है, अल है, क्योंकि आप जानते हैं एल्डिहाइड में लास्ट में अल लगाया जाता है, AL लगाया जाता है, तो ब्यूटेनल है, ना कि नॉल है ना ही नोन है, वो हम थोड़ा क्लियर नहीं किए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। अब आ जाते हैं तुरंत अपने मैकेनिज्म पर। इसके मैकेनिज्म को जनरली हम लोग 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये आपका तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में जनरली हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके मैकेनिज्म में हम लोग एसीटोन को लेकर के चल रहे हैं, जो कि अभी आपका कीटोन वाला जो था उसको लेकर के चल रहे हैं, जबकि एल्डिहाइड में भी हो सकता है। तो कीटोन हम यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एल्डिहाइड वाला हम लोग अभी उसमें बेंजोइन कंडेंसेशन में हम लोग एल्डिहाइड वाला ही देखे थे, तो यहाँ पर हम जनरली कीटोन को भी ले रहे हैं ताकि आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो जाए। जबकि आप यहाँ पर चाहें तो एल्डिहाइड वाला भी कोई ले सकते हैं, तब भी आपका सेम मैकेनिज्म हो जाएगा, कोई भी आप एक कर दें बिल्कुल सही रहेगा आपका, ठीक है। तो इसमें आप लेंगे फिर से फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 जो कि अभी आपका आगे था, तो CH3 हो गया, आपका CH2 हो गया, जनरली आपका एल्डिहाइड ही अभी है, एल्डिहाइड है आपका, तो CH3 हो गया और यहाँ पर CH3 यहाँ पर होना चाहिए, तो CH3 को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं CH2 और H लिखे हुए हैं और ये आपका है एल्डिहाइड, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, एल्डिहाइड है। ये जनरली एल्डिहाइड का मैकेनिज्म है, आप लोग इसी तरीके से सेम चाहें तो कीटोन का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यानी कि पूरा आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये आपका CH3 है, तो CH3 CH2। तो पहले अगर मॉलिक्यूल की हम लोग बात करें तो पहला मॉलिक्यूल आपको यहीं पर पहले ही ले लेना है। अब समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। आप जानते हैं कि किसके प्रेजेंस में होता है, तो एल्कली के प्रेजेंस में होता है। एल्कली का मतलब OH माइनस आयन, OH माइनस होता है। अब OH माइनस है तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ तो गड़बड़ है दया। आप लोग CID देखते हैं तो CID देखते हैं तो आपको पता होगा कुछ तो गड़बड़ है दया, तो सेम यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और जब कुछ तो गड़बड़ जरूर है तो गड़बड़ यहाँ पर है माइनस के यहाँ, ये माइनस है तो किसी को जीने नहीं देगा, आप जानते हैं। अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज है NaOH, आप जानते हैं अगर एक्वस सोल्यूशन है तो Na प्लस में और OH माइनस में टूट जाएगा। जब OH माइनस में टूट जाएगा तो ये आपका OH है, तो OH के ऊपर माइनस आ जाएगा तो बिल्कुल गुस्सा हो जाएगा, कहेगा बाकी सभी लोग कोई चार्ज नहीं ले घूम रहे हैं, एक हम ही हैं जो माइनस चार्ज हमको उठा के दे दिए हैं। अब ये क्या करेगा, ये सबको जीने नहीं देगा, कहीं ना कहीं अटैक करेगा। अब ये खोजेगा कि इसके ऊपर अटैक करें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि वहाँ पर बेंजीन रिंग थी, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो पिछला हम लोग जो रिएक्शन देख रहे थे वहाँ पर बेंजीन रिंग थी, तो अटैक हो रहा था आपका ग्रुप के ऊपर। हम बोले थे जब बेंजीन रिंग रहेगी तो आप ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, ग्रुप के ऊपर अटैक हो रहा था। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई बेंजीन रिंग नहीं जुड़ी है इस ग्रुप से, तो तुरंत समझ जाइए ग्रुप पर अटैक ना होकर के इसके बगल वाले कार्बन पर अटैक होगा, यानी कि जो बिल्कुल फ्री वाला कार्बन होगा, या फिर जो R ग्रुप यानी जो एल्किल ग्रुप होगा उसी ग्रुप पर अटैक होगा। तो एल्किल ग्रुप यानी कि CH3 ग्रुप आपका यहाँ पर है, और CH3 का जो एक हाइड्रोजन है उसी हाइड्रोजन पर अटैक होगा। तो यहाँ पर आप OH देख रहे हैं, OH के ऊपर एक माइनस है, तो ये खोजेगा कौन, गरीब है, गरीब दिखेगा इसको यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर गरीब दिखेगा और ये तुरंत जाएगा और यहाँ से बिल्कुल छलांग लगा के इसके ऊपर अटैक करेगा और OH मिला के H2O यहाँ पर बना लेगा। क्लियर है। जब यहाँ से H गायब हो गया और ये दोनों मिलकर के H2O बना लिए, तो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए ये वाला जो भी हम यहाँ पे दिखाए हुए ना, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर सिर्फ H यहाँ से गया है ना, सिर्फ यहाँ से H गया है, तो इस वाले बॉन्ड को उठा लिया है ये वाला कार्बन, इस वाले बॉन्ड को उठा लिया है ये वाला कार्बन, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। क्लियर है।
और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दें, इसको अगर उठा दें तो ये जो दोनों एरो दिखाया गया ये दोनों अगर हम कंप्लीट कर दें तो सीधे हम लोग यहाँ आ जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, पहले यहाँ से हम लोग यहाँ चलते हैं, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो पहले अभी इतना समझिए कि इस बॉन्ड को अभी ये वाला कार्बन उठा लिया है, कार्बन उठा लिया तो इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। ये अभी सिंगल बॉन्ड बिल्कुल बरकरार है, ये आपका डबल बॉन्ड भी अभी बिल्कुल बरकरार है, ये हुआ नहीं है, इसको आप काट दीजिए यहाँ पर, ये अभी हुआ नहीं है काम, ठीक है। अभी ये बॉन्ड उठा नहीं है, तो ये यहाँ से हम लोग तुरंत आ गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आ गए तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस चार्ज है और बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। तो फिर से आप समझ गए होंगे अगर माइनस चार्ज है तो किसी को जीने देगा, किसी को नहीं जीने देगा, कहेगा ये हम ही माइनस चार्ज लेकर के ढोएं, जो बगल वाले हैं उसको भी परेशान करते हैं। तो बगल वाले को परेशान करने के लिए, यानी कि जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और जब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी पैदा करनी पड़ेगी इसको। तो इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर प्रेशर डालेगा, भैया तुम कुछ करो। कुछ करेगा कैसे? तो ये कुछ कर ही नहीं रहा है, ये जो कार्बन है प्यार से कह रहा है भैया तुम कुछ करो इस वाले कार्बन से, नहीं तो मैं कुछ उल्टा कर दूंगा। ये जब कार्बन नहीं मानता है तो मजबूरी में इस वाले कार्बन को अपना, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं एक माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज के इफेक्ट से यहाँ पर बना देता है डबल बॉन्ड। ये देखिए, क्योंकि आप जानते हैं ना उसमें इसमें आपका इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन का था। तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का जो कार्बन है दोनों मिलाकर के यहाँ पे बना लेते हैं एक बॉन्ड। तो यहाँ पर बन गया आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देखेंगे डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया। तो डबल बॉन्ड बनने के बाद जो ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन का भी 4 बॉन्ड बिल्कुल मज़े में कंप्लीट था, लेकिन अब हो गया इसका 5 बॉन्ड। जब 5 बॉन्ड हो गया तो बिल्कुल आ गया टेंशन में, कहेगा अब तुमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, अभी तक प्यार से कह रहा था नहीं किए, अब तो करना ही पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब इस ऑक्सीजन से रिक्वेस्ट करेगा, फिर से वही बात। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? उठा लेगा अपने ऊपर ये बॉन्ड। जब इस बॉन्ड को अपने ऊपर उठा लेगा, ये जब यहाँ पर उठा लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। एक चीज़ थोड़ी सी आप लोग केयर करिएगा, यहाँ पर गलती से CH3 लिखा गया, CH3 नहीं होगा, ये आपका CH2 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से इस वाले कार्बन का 4 बॉन्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर CH2 होगा, ना कि CH3 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल आपका रिएक्शन, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक आपका आ गया है। अब इसके आगे रिएक्शन यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। अब ज़रूरत पड़ेगी दूसरे मॉलिक्यूल की, तो दूसरे मॉलिक्यूल के लिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप पर। यहाँ पर आ जाते हैं सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड स्टेप में हम लोग लेंगे सेकेंड मॉलिक्यूल को, ठीक है। ये आपका है ये आपका है सेकेंड मॉलिक्यूल, ये आपका है सेकेंड मॉलिक्यूल, और इस यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना था इस प्रोडक्ट को यहाँ पर ले लिए हैं। तो अब फिर से वही बात, अब कहेगा ये सेकेंड मॉलिक्यूल जो ही हम लोग लेंगे तो सेकेंड मॉलिक्यूल में कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल एकदम मज़े से घूम रहा है। और बगल में आ गया ये आपका माइनस चार्ज कैरी करने वाला है ना, एक इसके ऊपर माइनस चार्ज है। अब थोड़ा सा आप लोग एक चीज़ और केयर करिएगा, यहाँ पर जब हम लोग देख रहे थे ना ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप आप देख रहे हैं डबल दोनों तरफ एरो लगा है, मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। आप चाहें तो ये भी यहाँ पर ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो बात वही पड़ेगी, अगर ऑक्सीजन वाला ये माइनस अगर फिर से यहाँ पे आ जाएगा, मतलब बॉन्ड अगर यहाँ पे बना लेगा तो इस बॉन्ड को फिर से तोड़ करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ से ये भी बन सकता है, यहाँ से ये भी बन सकता है, दोनों एक दूसरे को बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो जनरली जो हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ना, वो इस वाले की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिसके ऊपर जहाँ कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज हो, जहाँ कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज हो। क्यों? क्योंकि हमको कंडेंस करवाना है, और जब कंडेंस करवाना है तो कार्बन के ऊपर जब तक माइनस चार्ज नहीं रहेगा तो कार्बन जुड़ेगा कैसे? यहाँ पर दोनों कार्बन आपस में जुड़ेंगे कैसे? अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस को लेकर के जाते हैं, इसको अगर लेकर के जाते हैं तो आप ऑक्सीजन को थोड़ी जोड़ेंगे वहाँ पर, ऑक्सीजन तो जुड़ेगा नहीं वहाँ पर। तो आपको इस कार्बन को जोड़ना है, जब कार्बन को जोड़ना है तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले को आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, क्लियर है। जब इस वाले को आप लोग यहाँ पर लिखेंगे तो आगे आप समझने की कोशिश करिए। इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बिल्कुल बरकरार है, ये आपका CH नहीं, यहाँ पर आपका ये H है सिर्फ। यहाँ पर देखिए 2 बार CH लिख दिए हैं शायद, ये यहाँ पर CH नहीं होगा, सिर्फ H होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिर्फ H होगा। अब समझिए आगे की कहानी। आगे की कहानी क्या होगी आप लोग समझ गए होंगे कि इसके ऊपर यहाँ पे माइनस चार्ज, ये बिल्कुल एकदम हंसता खेलता हुआ परिवार है, तो इससे रहा नहीं जाएगा। ये क्या करेगा? अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? ये देखिए वीडियो में मच्छर भी अटैक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग फिर से यहाँ पर। ये देखिए माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज अटैक करेगा तुरंत यहाँ इस ग्रुप पर, और जब इस ग्रुप पर यहाँ पे अटैक करे, एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा
कि जब यहाँ पर कोई जैसे यहाँ पर OH माइनस था तो OH माइनस किस पर अटैक किया है, इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक किया है, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक किया है। जबकि जब यहाँ पर कार्बन के ऊपर जब माइनस चार्ज रहेगा तो ये अटैक करेगा इस फंक्शनल ग्रुप पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ना है इसको, तो जोड़ने के लिए ये फंक्शनल ग्रुप पर अटैक करेगा, ना कि इस CH3 पर अटैक करेगा, याद रखिएगा। क्लियर है, क्योंकि अभी हम आपको बताएं एलिफैटिक रहेगा तो यहाँ पर अटैक होगा, ग्रुप पर अटैक नहीं होगा। तो ये भी ध्यान देना होगा कि अटैक करने वाला कौन है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो OH माइनस है तो OH माइनस आपका जो आपका एल्कली है तो ये अटैक करेगा जनरली हाइड्रोजन पर यहाँ पर, क्योंकि इसको H2O बनाना है, इधर अटैक करके उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर कार्बन के ऊपर यहाँ पर चार्ज होगा तो इसको क्योंकि कंडेंस करना है, तो कंडेंस करने के लिए इस पर ही अटैक इसको करना पड़ेगा, तभी जा करके जुड़ पाएगा। क्लियर है। तो जब इस पर अटैक करता है तो अटैक करने के बाद यानी कि इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बन गया यहाँ पर बॉन्ड CH है, और यहाँ पर आपका CH2 है, तो CH और CH2 में आपका बॉन्ड बन गया है। इसके बाद अब अगर आप लोग आगे देखेंगे तो जो ही यहाँ पर इसके और इसके बीच में जब यहाँ पर बॉन्ड बनता है तो आप समझ सकते हैं इस वाले कार्बन का यहाँ पर 4 बॉन्ड कंप्लीट था और अब बन गया है 5 बॉन्ड। तो इस 5 बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए बिल्कुल टेंशन में आ जाएगा, और बैलेंस करने के लिए देखिए कौन आ रहा है, इस कार्बन को इस वाले ऑक्सीजन से क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि भाई ये वाला बॉन्ड अपना उठा लो। जब ये बॉन्ड उठा लेगा तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइनस चार्ज आ गया है, और ये आपका जनरली हो जाएगा सेकेंड स्टेप। अब इसकी हम लोग करवा देते हैं हाइड्रोलिसिस तीसरे स्टेप में। ये जो अभी आपका कंपाउंड बना हुआ है, इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। ये जो आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी इसके ऊपर माइनस चार्ज बरकरार है, तो इसका मतलब हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वाटर से रिएक्शन, और वाटर कहाँ से आएगा, तो यही वाला जो आपको वाटर निकला हुआ था, इसी वाटर से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाती है। और हो जाती है तो आप यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर हम लोग एक OH को प्लस किए थे, क्या किए थे, एक OH को यहाँ पर प्लस किए थे, डाले हुए थे। अब बारी आ गई है कि ये वाला जो OH है वो निकल जाए। अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी मैकेनिज्म हम लोग लिखते हैं, जब भी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, तो जिस चीज़ के हम लोग प्रेजेंस में करवाते हैं वो यहाँ पर रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर के रिएक्शन को कुछ दूर तक तो लेकर के जाता है, लेकिन लास्ट में खुद निकल जाता है। लास्ट में क्या करता है, लास्ट में खुद निकल जाता है। अगर आप लोग कैटालिस्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, लास्ट में अपने खुद निकल जाता है। तो OH जो भी यहाँ पर आया हुआ था वो OH, इस OH की अब बारी आ गई निकलने की, और जब निकलेगा तो देखिए यहाँ पर OH निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा, ये आपका H2O था, तो H2O में से OH निकल जाएगा। जो OH इसमें था, ये जो OH यहाँ पर ऐड हुआ था, वो OH फिर से निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन लिया था इसका, वो हाइड्रोजन वापस करेगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से वापस करेगा तो वो हाइड्रोजन फिर से आएगा, और आने के बाद यहाँ पर जाकर के लग जाएगा और यहाँ पर बना लेगा OH, यानी कि इसका जो माइनस है वो बैलेंस हो जाएगा, और आपका जो कंपाउंड है वो बन करके तैयार हो जाएगा। CH3 CHOH CH2, और यहाँ पे आपका CHO, बिल्कुल सेम टू सेम। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड को अगर आप लोग देखें, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप को अगर हम लोग छोड़ दें तो ये आपका अल्फ़ा, ये आपका बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान सा मैकेनिज्म था, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये देखिए फिर से आ गए हैं आपका साथ देने के लिए, पढ़ाई में अटैक करने के लिए, फिर से अटैक हो रहा है, ये देखिए। तो चलिए इसी के साथ उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।